हेलो बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 10th क्लास का 5th चैप्टर है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये आखिर क्लासिफिकेशन है क्या, क्या मतलब है इसका क्लासिफिकेशन का, सबसे पहले ही हम ये देखेंगे। तो देखो बच्चों, हम क्लासिफिकेशन से क्या समझते हैं कि जो हमारी सेम चीजें हैं उनको एक साथ कलेक्ट करके रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। या हम एलिमेंट्स की बोले या कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप अपने घरों में जितनी भी फिजिक्स की बुक है वो एक रो में रखते हैं एक साइड, और जो केमिस्ट्री की है वो एक साइड रखते हैं। ऐसे ही सभी चीजें, सब चीजों में जो सिमिलर है एक साथ रखी जाती है, वो चीजें एक साथ रखी जाती है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं घर में, वो कपड़ों को एक साइड रखते हैं एक अलमीरा में, और जो हमारे शूज हैं उनको हम एक साइड एक अलमीरा में रखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, कपड़े हैं सब सारे ही डिफरेंट टाइप के हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, मैच हो रही है, वो क्या है, सिमिलर है कपड़े हैं वो, तो उनको हम एक साइड रखते हैं। वैसे ही हम साइंस के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी मैच होती है उनको हम क्या रखते हैं, एक साथ रखते हैं। तो अब देखो बच्चों, जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, वो तीन साइंटिस्ट ने क्या की थी, एक्सप्लेन की थी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन से, DOBEREINERS TRIADS ट्राइड्स, डोबर ट्राइड्स। जो हमारे ये साइंटिस्ट थे, एक तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करके उनकी मतलब सिमिलर करके इनको कलेक्ट करके रखा था, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट हमारे जो सेकंड थे, उन्होंने इनके फेल होने के बाद 40 ईयर आफ्टर जो हमारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उन्होंने बताया किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो हमारे क्या थे, न्यूलैंड्स। तीनों को इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। अब देखो, जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे डोबिनर ट्राइड्स, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर हम, इसने क्या किया था, इसने किया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको तीन को एक साथ रखने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को मैच किया। इन्होंने देखा कि तीन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम मैच हो रही है, तो उन तीनों को इन्होंने एक साथ रख दिया, और फिर नेक्स्ट थर्ड को इन्होंने एक साथ रख दिया, नेक्स्ट को एक साथ रख दिया। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं तीन उन पीरियोडिक टेबल में उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको कलेक्ट करके इन्होंने क्या रख दिया, एक साथ रख दिया। तो अब देखो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इसने क्या रखा था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों को एक साथ रख दिया था। अब इसने एक साथ रखा इनको सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे, तो इसने क्या प्रिंसिपल दिया था, इसने प्रिंसिपल दिया था, इसने प्रिंसिपल दिया था कि जो एटॉमिक वेट है किसका, मान लो जैसे तीन एलिमेंट ले लिए हमने, ए, बी और सी, इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी है। इन्होंने क्या किया, इन तीनों को एक ग्रुप में कलेक्ट करके रख दिया। क्यों? क्योंकि इन तीनों की क्या थी, प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो अब देखो बच्चों, इन तीनों को अगर इन्होंने सेम रखा तो कुछ प्रिंसिपल भी तो होगा जिसकी वजह से इन्होंने सेम रखा। तो उन्होंने वो प्रिंसिपल क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि जो एटॉमिक वेट है किस एलिमेंट का, बी एलिमेंट का, वो किसके इक्वल होगा, अगर एडिशन कर दे हम इन दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट को और डिवाइड कर दे 2 से, उसके इक्वल होगा। और ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्स का इन्होंने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था, CaSrBa। अब जो हमारा Ca है उसका एटॉमिक वेट
या फिर बोल सकते हैं हम एटॉमिक मास कितना था 40.1, और जो हमारा बेरिलियम Ba है उसका कितना था 137.3। अब हम जो हमारा Sr है उसका एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, किसके थ्रू, इस प्रिंसिपल के थ्रू। तो वो अप्रोक्सीमेट आएगा किसके एटॉमिक वेट के, इसके एटॉमिक वेट के। तो इसका एटॉमिक वेट वैसे कितना होता है 87.6 होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है या फिर नहीं। अब देखो, अगर हम एटॉमिक वेट निकाल तो हमारा आएगा 177.4 डिवाइड बाई 2, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 8.7 ये हमारा आएगा। तो ये हमारा कितना आया है 88.7, ये अप्रोक्सीमेट किसके आया है, इसके एटॉमिक वेट के। तो इसने जो ये सीरीज तैयार की थी, इस सीरीज के बारे में बताया कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट क्या है, ऑल आर मेटेलिक। सेकंड प्रॉपर्टीज ने बताया कि ऑल हैज 2 वैलेंसी, तो इसका मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड इसका पॉइंट क्या था कि ऑल आर बेसिक, ऑल आर बेसिक। ये बेसिक क्यों है, क्योंकि ये क्या देते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड देते, जैसे CaOH2 और SrOH2 और लास्ट हमारा क्या है BaOH2। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसने एक एग्जांपल और दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन तीनों को भी इसने एक ग्रुप के अंदर कलेक्ट किया। तो इन तीनों के अंदर हम अब चेक करेंगे सिमिलरली, जो हमारा क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना है, ब्रोमीन का कितना है और आयोडीन का कितना है। सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं, जो हमारा क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना है 30, तो ये हमारा आएगा 162.4 डिवाइड बाई 2, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81.2 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये किसके अप्रोक्सीमेट है 81.2। तो उन्होंने इन तीनों को क्लासिफाइड किया, एक ही ग्रुप का नाम दिया, एक ही ग्रुप में रखा। तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि ऑल आर नॉन मेटल, ये तीनों के तीनों क्या थे, नॉन मेटल थे। इनकी वैलेंसी कितनी थी -1 थी, और ये क्या थे, सारे के सारे एसिडिक थे। एसिडिक थे तो ये क्या बनाते थे, HCl, HBr, HI। ये तीनों के तीनों क्या थे, एसिडिक थे, इनकी -1 वैलेंसी थी, और ये तीनों के तीनों क्या थे, नॉन मेटल थे। तो डोबिनर ने बताया कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को मैच करके 3-3 का ग्रुप बना सकते हैं, और 3-3 का ग्रुप बना के इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को रखा। बट इसके कुछ फेलियर केसेस थे। ये फेल क्यों हो गया, किस वजह से फेल हो गया, देखो फर्स्ट इसका क्या था, ऑल नॉन एलिमेंट कांट पुट इन ट्रेड्स, मोर ग्रुप्स नॉट मेक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को क्या किया, बनाया, लेकिन सबको नहीं बनाया। तो फर्स्ट फेलियर क्या हो जाएगा, ऑल नॉन एलिमेंट्स कैन नॉट पुट इन ट्रेड्स। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने सभी एलिमेंट्स को किस में पुट नहीं किया, ग्रुप्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स नहीं बनाए। सेकंड इसका फेलियर क्या था, इवन इन द सेम ग्रुप्स दाल ऑफ FI फील्ड्स। तो इसने क्या कहा कि यह एक मेन क्या था कि यह सबके अंदर वैलिड नहीं था।
इसलिए भी यह फेल हो गया। ये किसके अंदर, कुछ ही एलिमेंट्स के अंदर वैलिड था। जितने भी हम एलिमेंट को जानते थे उन सब के लिए वैलिड नहीं था। और उस टाइम पे हम कितने एलिमेंट्स को जानते थे, हम 118 एलिमेंट्स को जानते थे, जिनके अंदर से हमारे जो 94 एलिमेंट्स थे वो हमारे क्या थे, नेचुरल एलिमेंट्स थे। तो इसलिए इसने हमारे कुछ एलिमेंट्स को सीरीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर रखा, 3-3 की प्रॉपर्टी को सेम करके। इसने ना बिल्कुल सेम सभी के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं बताई, उन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस वजह से भी ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो इसके फेलियर होने के 40 साल बाद हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड साइंटिस्ट आए। वो क्या थे, म्यूजिक लवर थे। तो उन्होंने अपने म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज करने की कोशिश की। तो उन्होंने जब म्यूजिक के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज करने की कोशिश की तो उन्होंने लिखा कि सा रे गा मा पा धा नी सा, SA सा रे गा मा पा धा नीसा। तो उन्होंने बोला कि आप कहीं से भी काउंट करो, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट, इसको क्या नाम दिया, फर्स्ट, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। उन्होंने बोला कि सेवंथ के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती मिलेगी, फर्स्ट एलिमेंट से मैच होती मिलेगी। तो उन्होंने और भी एलिमेंट्स को रखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फेट, क्लोरीन, पोटाशियम और कैल्शियम। जैसे इन एलिमेंट्स को भी रीअरेंज किया तो उन्होंने बोला कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती है, 8th एलिमेंट से। तो उन्होंने इस ऑर्डर में, ग्रुप में उनको एलिमेंट्स को रखा कि जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी भी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, इसके साथ। तो उन्होंने बोला था कि हम इसको कहीं से भी काउंट कर ले, अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, इससे, फर्स्ट से मैच होगी। तो हम इसको कहीं से भी काउंट कर ले तो इसकी प्रॉपर्टी ऑलवेज किससे मैच होगी, फर्स्ट की 8th के साथ मैच होगी। तो उन्होंने इस रो में इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया। तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि जो ये पीरियोडिक टेबल है किसके बेसिस पे उन्होंने ड्रा की है। तो उन्होंने बताया कि जो ये पीरियोडिक टेबल है वो उन्होंने किसके बेसिस पे ड्रा की है, इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। जो अगर हम लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ से आ जाते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एटॉमिक वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। और उन्होंने कहा एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। क्या बोला उन्होंने, एवरी every 8th element similar to first element have same property। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जो हमें इसने बताया कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, किसके साथ, सेम किसके जैसी होगी, फर्स्ट के साथ। तो इसीलिए हम उसको किसके नीचे रखेंगे, फर्स्ट के नीचे रखेंगे। तो इसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जैसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स आर arranged in increase atomic weight।
इन्होंने फर्स्ट एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग रीअरेंज किए हैं, जैसे जैसे एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एलिमेंट्स को इन्होंने ड्रॉ किया है। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, इसके ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इन्होंने क्या बताया है, इट टेल्स अबाउट लाइटर एलिमेंट। ये जो लाइटर एलिमेंट्स थे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके बारे में बता पाए थे। जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, हैवी एलिमेंट्स है सॉरी, उनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे लाइट एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, इनके बारे में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट टेल्स अबाउट पीरियोडिसिटी। किसके बारे में बताया था इन्होंने, पीरियोडिसिटी के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी का मतलब है कि फिक्स या फिर रिपीट होते रहे प्रॉपर्टीज कंटिन्यू। जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट है, फिर यहाँ पर सेवंथ आएगा, इसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट के सिमिलर है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा जो उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगी, सेवंथ के साथ मैच करेगी। वैसे ही इन्होंने बताया कि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये इन्होंने क्या बताया था, पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज रिपीट होना। बट ये हैवी पार्टिकल्स के बारे में बिल्कुल भी बता नहीं पाया था। अब हम देखते हैं क्या इसके फेलियर्स, ये किस वजह से फेल हो गया था, किन किन वजह से ये फेल हो गया था। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी, देखो इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दी थी तो इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी गैप नहीं छोड़ा था। कैसे गैप नहीं छोड़ा था, जैसे यहाँ पर हीलियम, नियोन, आर्गन, जो ये एलिमेंट्स हैं इनके लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा था। तो फर्स्ट तो यही फेलियर था कि इन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा था। तो नेक्स्ट इसका क्या है, नो अरेंज्ड हैवी एलिमेंट्स। जो हैवी एलिमेंट्स थे उनको भी इन्होंने अरेंज्ड नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ किस किस को अरेंज किया था, सिर्फ जो लाइट पार्टिकल थे उनको अरेंज किया था, हैवी पार्टिकल्स को अरेंज नहीं किया था। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, नो अरेंज हैवी पार्टिकल्स, सॉरी हैवी एलिमेंट्स। तो बच्चे इन्होंने सिर्फ लाइट एलिमेंट्स को ही अरेंज किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने नोबल गैसेज थी जो हमारी, नोबल गैसेज के बारे में भी बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया था। इट्स डजंट वर्क फॉर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के लिए भी ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। नेक्स्ट ये इसका नेक्स्ट ये फेलियर नहीं है। नेक्स्ट मैं बताऊं, ये आपकी इसकी इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने ओनली किसके लिए काम किया था, बिल्कुल जो लाइटर एलिमेंट है सिर्फ उनके लिए ही वर्क किया था। तो ये इसके क्या थे, फेलियर थे। तो इनके फेल होने के बाद जो हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल अच्छे से अरेंज किया था, वो कौन से साइंटिस्ट थे, मेंडलीव साइंटिस्ट, MENDELEEVS मेंडलीव्स। जो हमारे मेंडलीव साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल अच्छे से अरेंज किया था। उन्होंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे अरेंज करना है, कैसे कैसे उनको ग्रुप्स पीरियड्स बनेंगे, उनके बारे में भी बताया था। जैसे इट टेल्स अबाउट 63 एलिमेंट्स एंड ऑल आर नोन इन एलिमेंट्स। तो इसका मतलब जो उन्होंने 63 एलिमेंट्स के बारे में बताया था वो सब के सब नॉन एलिमेंट्स थे।
और उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था इन ऑर्डर के अंदर, किसकी हेल्प से, इंक्रीज इन एटॉमिक मास। और उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट है, जो पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो हमारा एलिमेंट है वो रिपीट होते हैं, फर्स्ट से एट्थ की प्रॉपर्टी मैच होती है। तो इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल तो इन्होंने बताया था कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होती है। उन्होंने बताया था कि जो एट्थ एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता। तो इन्होंने बताया था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, एटॉमिक मास के। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होंगी, एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल होंगी। और इन्होंने जो हमारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जो डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे, उन एलिमेंट्स के बारे में भी बताया, उनकी भी प्रॉपर्टीज बता दी थी और उनके लिए भी स्पेस छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ग्रुप डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, जो ग्रुपिंग थी डिसिमिलर एलिमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, उनके बारे में भी बताया था। जैसे कौन कौन से थे, कॉपर एंड सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, इनके बारे में भी बताया था। नेक्स्ट इसने क्या बताया था कि सिमिलर एलिमेंट सेपरेट, जो हमारे सिमिलर एलिमेंट्स थे जैसे AU एंड प्लेटिनम, जैसे ये सिमिलर एलिमेंट्स थे, इनको भी इन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सेपरेट करके दिखाया था। थर्ड इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है उसके आइसोटोप्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, इन तीनों के आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन 3 टाइप से होता है, H1 2H और 3H। ये इसका क्या होता है, मास नंबर, इसके जो मास है वो डिफरेंट होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइसोटोप। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 2, जैसे 16 ऑक्सीजन और 18 ऑक्सीजन। सिमिलरली जो हमारे कार्बन है उसके 12C 13C, ये क्या होते हैं, आइसोटोप। जैसे कार्बन एटम तो एक ही है लेकिन उसके आइसोटोप्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम तो एक ही है, उसके आइसोटोप कितने हैं, 3 है। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था, आइसोटोप्स के बारे में भी बताया था। सबसे लास्ट पॉइंट इसका क्या है, इन्होंने जो हमारी नोबल गैसेज है, 5 नोबल गैसेज की डिस्कवरी की थी। 5 जो नोबल गैसेज है उनकी डिस्कवरी की थी। और इन्होंने जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर बताया था कि जो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो हमारी रो है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और जो हमारे टॉप टू बॉटम नीचे की साइड है तो उनको हम किस की फॉर्म में पढ़ते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। इसके बारे में भी इन्होंने बिल्कुल अच्छे से बताया था। And he explained the relationship between of atomic masses of elements and their physical properties and chemical properties। उनकी किसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी बिल्कुल इन्होंने अच्छे से बताया था। जितने भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी बिल्कुल अच्छे से इन्होंने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी। और जो बीच में जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी भी इन्होंने ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज बता दी थी। और उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल स्पेस छोड़ दिया था ताकि वो एलिमेंट्स बाद में जब डिस्कवर हो तो वो इनको इजिली पुट कर सके। तो अब देखो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोज हैं, इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनको कैसे याद करना है। और जो
इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप छोड़ सकते हैं। तो देखो इसके अंदर जो ये 2 रो है इनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, और जो हमारी ये रोज है इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक्स, और हमारे जो राइट साइड में ये ग्रुप्स है इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, और जो सबसे लास्ट में जो हमारी रो है वो होती है हमारी नोबल गैसेज, और जो नीचे दिए हुए होते हैं वो हमारे होते हैं एफ ब्लॉक, जिसमें से उनके अंदर जो फर्स्ट सीरीज लैंथेनॉइड की होती है और ये एक्टिनॉइड की, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी की आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो हमारे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से ड्रॉ है जितने भी एलिमेंट जिनके अंदर ग्रीन कलर हो रखा है वो हमारी सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं, और जो हमारे पिंक कलर के हैं वो हमारे क्या है, मेटलॉइड, और जो हमारे येलो कलर के हैं यहाँ पर नोबल गैसेस के साथ वो हमारे सब क्या है, नॉन मेटल है। तो देखो बच्चों, अब मैं इनको याद करने की आपको ट्रिक्स भी बताती हूँ। देखो एस ब्लॉक के अंदर ये हमारा क्या है, फर्स्ट ग्रुप। तो इसके अंदर देखो यहाँ से हम याद करने की मैं तुम्हें ट्रिक बताती हूँ। देखो हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, अगर आप लिखना चाहो तो साथ की साथ लिख भी सकते हो। तो ये फर्स्ट क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद में है से क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ली से लिथियम, हेलिना ना से सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड की, हम क्या करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई, या फिर आप ये भी बोल सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक है, इनकी आपको इजिली याद होगी क्या थी इनकी, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अब देखो पी ब्लॉक्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोबल गैसेज की। नोबल गैसेज कौन सी है हमारी, ये लास्ट वाली है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कैसे याद करेंगे, हीना, नीना और करीना जीरोक्सकोपी। तो देखो हीना, नीना और करीना जीरोक्सकोपी, ये आप इजिली मैच कर सकते हैं। अगर आपको इस पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत आए, आपको कुछ समझ ना आए, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो पीरियोडिक टेबल के ऊपर डाल रखी है, वहां सिर्फ ट्रिक यही है कि आपको पीरियोडिक टेबल कैसे याद करनी है। अगर आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद करनी है तो आप वहां से करें, क्योंकि मैं इस लेक्चर में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करवाऊंगी जो आपके काम की है। अभी ये कंप्लीट आपके काम की नहीं है तो आप इतना बर्डन ना ले, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखो यहाँ पर 13 ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये आप लिख लेना साथ की साथ, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट काशी गए संत प्रभु, क्या है, काशी गए संत प्रभु। नेपाल पाकिस्तान आपस में सब भाई, नेपाल पाकिस्तान आपस में सब भाई। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ठीक है, यहाँ पर अगर चाहे तो हम इसकी पीरियोडिक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल इजी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप इजीली भी याद रख सकते हैं, वरना अगर इसकी ट्रिक है तो ये ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना। तो ऐसे रखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की आपको याद हो गई है, बिल्कुल इजी। डी ब्लॉक की आपको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रो इसकी बता देती हूँ। देखो फर्स्ट रो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जान। तो क्या है इसकी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जान। तो ये सिर्फ ये एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के लिए आपके लिए। अगर आपको ये सब एफ ब्लॉक की भी, डी ब्लॉक की भी, और ये कंप्लीट डिटेल में बिल्कुल अच्छे से सारी याद करनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखो, उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से ये समझा रखी है। तो ये पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जैसे ये रीअरेंज कर रखे हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। इसके अकॉर्डिंग ये किसने रीअरेंज किए थे, मेंडलीफ ने रीअरेंज किए थे। उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सब कुछ बताया था, लेकिन इनके अंदर अगर कुछ मिसिंग भी थे उनकी भी प्रॉपर्टी को बताकर उन्होंने उनके लिए एलिमेंट्स के लिए क्या छोड़ दिया था, स्पेस छोड़ दिया था।
तो ये सब किसने बताया था? मेंडलीफ ने। तो ये हुआ आपका कंप्लीट चैप्टर। इन्होंने किसके बारे में बताया था? जो मेटल और नॉन मेटल की है, मेटलॉइड की है, उनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था। आपके कंप्लीट एनसीईआरटी पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना, वहां से मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल हमने सबसे पहले डाइब्रेरियन टायर्स ला साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैसे क्या क्या एलिमेंट्स को रीअरेंज किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि कैसे किया था। एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपकी हल्की हल्की। कैसे किया था उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, जिनकी तीन तीन एलिमेंट्स की सेम सेम प्रॉपर्टी थी, उनको रीअरेंज किया था। और बाद में उन्होंने क्या बताया था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। ये उन्होंने प्रिंसिपल दिया था कि जैसे NP नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये तीन एलिमेंट है, इनके अंदर नाइट्रोजन का मास नंबर और जो आर्सेनिक का मास नंबर, इन दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो वो जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट मास नंबर के किसके आएगा? P के मास नंबर के आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताता। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस रही थी कि ये बिल्कुल अच्छे से, इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को बता दिया था लेकिन सबको ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये इसकी बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाने की वजह से ये फेल हो गया था। इन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था, कुछ ही एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। फिर नेक्स्ट हमारे 40 ईयर आफ्टर हमारे जो साइंटिस्ट आए थे वो हमारे क्या थे? न्यूलैंड्स। तो उन्होंने बताया था कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्होंने किसके अकॉर्डिंग तैयार किया था? उन्होंने म्यूजिक की टोन में, जो हमारे सारे गामा पाधा निसा होता है उनकी टोन में इन्होंने तैयार किया था, क्योंकि ये बहुत म्यूजिक लवर थे और इनको इतना प्यार था म्यूजिक से, तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल को भी म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही रीअरेंज करना चाहते थे। तो इन्होंने जब ये एलिमेंट्स को म्यूजिक की फॉर्म में लिखा, सारे गामा पाधा निसा इस फॉर्म में लिखा इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि जो हमारे फर्स्ट से लेकर 7th एलिमेंट है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो 7th के बाद 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उससे मैच होगी। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन था और 7th एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन के बाद जो हमारा 8th एलिमेंट आया फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किसके? हाइड्रोजन के। इन्होंने इसके बारे में बताया था। लेकिन और इन्होंने जो ये पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी इनके बारे में बताया था। तो इनकी जो लिमिटेशन थी, इनकी लिमिटेशन ये रही कि इन्होंने सिर्फ लाइटर पार्टिकल्स थे उनके बारे में ही बताया था। इन्होंने जो हैवी पार्टिकल्स से पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ लाइट पार्टिकल्स की बात की थी। तो ये इसकी क्या रही थी? मेन लिमिटेशन रही थी। फिर इसके बाद हमारे कौन से आए थे? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के मेंडलीफ जो हमारे साइंटिस्ट थे वो आए थे। तो उन्होंने हमारी कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल थी उनको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसको रीअरेंज कर दिया था, किसकी हेल्प से? एटॉमिक मास या फिर बोले एटॉमिक वेट की हेल्प से। उन्होंने बताया था लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ही एटम्स को इन्होंने रीअरेंज कर दिया था, वैसे वैसे ही एटम्स के बारे में सारी इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज दे दी थी। तो इन्होंने सारी जितने भी एलिमेंट्स थे सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दे दी थी। और इन्होंने एक कमाल की बात की थी कि इन्होंने जो भी एलिमेंट थे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए इन्होंने गैप छोड़ दिया था, और उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, पहले ही बता दी थी कि जो भी एलिमेंट आएगा उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और ये केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और उस हिसाब से इन्होंने उसकी जगह भी छोड़ दी थी, पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया था। तो ये हमारा क्या था? मेंडलीफ। और ये देखो बच्चों अच्छे से इन्होंने ये क्या दी थी? पीरियोडिक टेबल दी थी। अब देखो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रीन कलर है वो हमारे क्या है? सब मेटल्स हैं, और जो पिंक कलर है वो मेटलॉइड है, और जो ब्लू कलर है वो क्या है? हमारे नॉन मेटल है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो ये फर्स्ट एंड सेकंड है ग्रुप, ये हमारे क्या है?
एस ब्लॉक है, और जो बीच में है 3rd से लेके 12th तक ये हमारा डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 17 तक पी ब्लॉक, और जो 18 है वो हमारा नोबल गैसेज है, और जो नीचे दिया हुआ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड ये हमारा क्या है, एफ ब्लॉक है। तो इसके अंदर मैंने ट्रिक आपको बताई है, फिर भी ना याद हुई हो तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट ये हेलिना की रफ से फरियाद, सेकंड बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। डी ब्लॉक में मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन बताई है क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो ये क्या है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जान। अब हम किसकी बात करते हैं, 9th जो हमारी है, सॉरी जो पी ब्लॉक है हमारा उसकी बात करते हैं। पी ब्लॉक के अंदर हमारी क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान आपस में सब भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं वरना ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं, जैसे फिर कल बाहर आई आंटी। और नेक्स्ट हमारी क्या थी, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज में क्या है, हीना नीना और करीना जीरोक्स कॉपी। तो ये हमारी क्या थी, पीरियोडिक टेबल थी। और नेक्स्ट हमारा देखो ये क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो यही बता रखा है कि कैसे कैसे उन्होंने उसको रखा था। और हाँ उन्होंने के सेल एल सेल जो हमारी सेल्स होती हैं उनके बारे में भी बताया था कि जो सबसे छोटी जो एलिमेंट्स है उनके अंदर सबसे छोटी सेल होती है वो हमारी क्या होती है, के सेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी। और इन्होंने किसके बारे में बताया था, वैलेंसी और एटॉमिक साइज के बारे में भी बताया था कि एलिमेंट्स जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल जब इन्होंने जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में बताया तब उन्होंने उन प्रॉपर्टीज में सबसे मेन प्रॉपर्टी 2 दी थी, जो कौन सी थी, वैलेंसी और एटॉमिक साइज। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग भी रीअरेंज किया था और वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी रीअरेंज किया था। जैसे -1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ये हमारी वैलेंसी होती है, और एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग भी इन्होंने क्या किया था, रीअरेंज किया था। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट चैप्टर है। तो इसमें से अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो मुझसे आप पर्सनल टेलीग्राम लिंक पे भी पूछ सकते हो और नीचे वीडियो के कमेंट करके भी पूछ सकते हो। फिर इन्होंने जो मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में भी बताया था कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या भी बताया था। और अगर आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में डीपली पढ़ना हो कि आपको आता ही ना हो कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, मेटल एंड नॉन मेटल 8th क्लास का चैप्टर है। वहां से आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पर जाकर आप देखोगे तो आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाओगे कि जो हमारे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है एंड मेटलॉइड्स क्या है। वहां मैंने बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है, एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रखी है, जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि जो हमारे मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो अब ये देखिए ये क्या है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है। एक्सरसाइज और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं टेलीग्राम लिंक पे, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी।